मुंबई के कांदिवली स्थित तेरापंथ भवन में श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी 2025 से 2027 का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में योगदान देने वाले अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे। तेरापंथ धर्मसंघ की प्रमुख सामाजिक संस्था श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेघराज जैन धाकड़ और उनकी पूरी कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार, मंत्री मंगला प्रभात लोढ़ा, विधायक संजय उपाध्याय, अतुल भात खटका, पूर्व सांसद राहुल शेवाथे, भाजपा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह समेत अनेक मान्यवरों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन तेरापंथ भवन, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली में किया गया। अध्यक्ष मेघराज जैन धाकड़ ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में सेवा, संस्कार और समर्पण की भावना को और मजबूत करना है। फाउंडेशन आगे भी जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी और फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की सराहना की। धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन समाज में एकता और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। महाप्रज्ञ फाउंडेशन एक नामवंत संस्था है जो सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है। उस संस्था के अध्यक्ष पद पर मेरे मित्र मेघराज जी जैन और धाकड़ इनकी फिर से नियुक्ति हुई है। नई कमेटी स्थापित हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह जी, ठाकुर वी के सिंह जी, अतुल भातखळकर जी, हम सभी को आमंत्रित किया गया
हम सभी क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपको दी गई है, वो भी निर्विरोध आप चुने गए हैं, किस तरह का प्रोविजन रहेगा और आज जो सत्कार समारोह किया गया है उसके बारे में बताएं। ये तुलसी महाप्रज्ञा फाउंडेशन का जो ये राजभवन है, ये अपने आप में एक यूनिक है हमारे समाज के लिए। और मैं बहुत भाग्यशाली समझो या पुण्यशाली समझो, मुझे दूसरी बार इसका 2 साल के लिए 2025 से लेकर 27 तक मेरे को वापस अध्यक्ष, निर्विरोध अध्यक्ष समाज ने चुना। इसके लिए सबसे पहले तो मैं समाज का और ट्रस्टों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पे जो विश्वास दिया है और जो अधूरे कार्य है, जैसे एक भवन निर्माण की योजना है और काफ़ी योजनाएं हैं जो समाज के लिए हितकारी होगी, उसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया, वो विश्वास में मैं खरा उतरूँ। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले क्या जहन में आया, किस तरह की जिम्मेदारियां यहाँ होगी, आगे का जो सफ़र होगा वो कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो काम पेंडिंग रह गए हैं उन्हें भी पूरा करना आपको होगा। नहीं, ये हमारे तेरापन समाज में मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज साथ में रहता है और यहाँ पे एक दूसरे की कोई टिप्पणी नहीं करते, काम का फोकस रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो मेडिकल में अभी हमें जो कैंसर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो मेडिकल कैंप लगवा के ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेक पे फोकस करके उसमें समाज और वो इतर समाज के लोगों को अपन कैसे इस भवन के द्वारा उनका हेल्थ वाइज हम कुछ क्या फ़ायदा कर सकते हैं, वो सबसे पहला फोकस रहेगा। मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने कहा कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए इतने बड़े भवन। हाँ, ये आज पहली बार ये बात हमारे जहन में आई है कि इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी बात बोली है। और मंगल प्रभात जी से मिलके कि उसमें गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहेगा, हमारे इस भवन का क्या सहयोग होएगा और हम आपस में मिलकर कैसे समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में समाज को और हमारे ट्रस्टियों को साथ में लेके चल के कुछ ना कुछ उस चीज़ में हम एग्जीक्यूट करेंगे। नई जिम्मेदारी के लिए किस तरह का संदेश समाज को देता है? ये है कि समाज को ये संदेश है कि जैसे मेरे एक युवा को आज उन्होंने विश्वास दिलाया, ऐसे मैंने काफ़ी युवा हैं जिनको समाज से जोड़ोगे और नई विचारधारा के साथ समाज से जुड़ेंगे तो समाज, जैन समाज और इतर समाज का कुछ फ़ायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैन समाज इतनी पुण्यशाली है कि वो सब वेल टू डू है, तो उनके लिए समाज अभी वेल टू डू होने के बाद, धन के बाद सेकंड फोकस रहता है कि कैसे अपने आत्म कल्याण का काम करें। और ये भवन उसका निमित्त बनेगा कि अपना धन का कौन से अच्छे कार्यों में उपयोग करें। तो उसमें सब युवा साथी और सब मंत्री और ट्रस्टी जो भी है हमारे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे ये टाइम के मंत्री है जो अभी बने, जगदीश जी परमार, वो भी अपने आप में एक सेवा और जैन समाज में सेवा समर्पण के प्रति समर्पित है। उन्होंने पहले भी काफ़ी साधु संतों की रस्तों की सेवा की और उसमें एक रिकॉर्ड बनाया, तो उनकी ये सेवा यहाँ पे भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेगी और एक टीम मिलके कुछ नया कार्य करेंगे। स्वागत करता हूँ और आचार्य महाप्रज्ञ तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन को तरफ से आपका स्वागत भी कर रहा हूँ और सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे आचार्य महाश्रमण जी जब यहाँ पे मुंबई में आए थे, तब उन्होंने पूरे मुंबई शहर के उपनगरों में होते हुए और वापस एक महाराष्ट्र सरकार ने एक मरोल महाश्रमण उद्यान का उन्होंने वहाँ पे किया था। आप भी करिए ना ज़रा, तो आपका थोड़ा सा हो जाए तो उन्होंने क्या बोला है कि महाश्रमण उद्यान का भी आशीष जी सैलार के यहाँ से मई के अंदर में उसका उद्घाटन हुआ था और 3.5 एकड़ की ज़मीन का उद्घाटन हो गया। अभी 3.5 एकड़ हो रहा है, वो मिट्टी नदी के किनारे पे है और वोल्टिक गार्डन बना है। आप सब पत्रकारों से निवेदन है कि एक बार वहाँ के जाके देखिए रूपरेखा और गवर्नमेंट को भी बताइए कि इसको अपने मुंबई शहर के अंदर में टेम्परेचर का भी और का भी उससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 2000 पेड़ वहाँ पे है और पास में नदी का पानी रिसाइकलिंग होता है और वहाँ पे योगा ग्रुप भी है, वहाँ योगा का क्लास नियमित चल रहा है। और इसके और भी काफ़ी ये मुंबई के शहर के जितने भी नागरिकों से भी निवेदन करता हूँ
कि आप एक बार मरोल के अंदर में सागबाग एरिया में और ये महासमुंद उद्यान है उसको भी एक बार विजिट करके देखिए। और बच्चों का भी वहाँ खिलौने का और कुछ बनाने का भी है। आगे हमारे आशीष जी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम इसके लिए तैयार। मूर्ति भाई पटेल है वो इसके वहाँ उनका योगदान भी है, उन्होंने BMC से अपना ऑर्डर करके करा था और मैं आप सबसे धन्यवाद करता हूँ।